बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपसे बात करने का मकसद आपको एक बहुत अच्छी फैमिली से मिलवाना है। हमारे सब इंस्पेक्टर जो कि कांस्टेबल भर्ती हुए और तरक्की की मंजिलें तय करते करते ईमानदारी से सब इंस्पेक्टर बने। और आज इनको हमने क्यों बुलाया है? सब इंस्पेक्टर तो हज़ारों हुए, तो फ़हीम हमने आपको क्यों बुलाया है? सर माशाल्लाह जो मेरी बेटी ने CSS किया है और बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, उसके ऑनर में आपने जो ना। तो आपने अपनी बच्ची को CSS कराया। आपके कितने बच्चे हैं? सर मेरे 2 बेटे हैं, छोटे हैं, इससे ये बड़ी बेटी है और इसको मैंने पूरे मौके दिए हैं, उस पर मैंने बिलीव किया है कि और पूरी आज़ादी दी है। मुझे कॉन्फिडेंस था इसके ऊपर और माशाल्लाह ये हिफ्ज़ काफ़ से कुरान भी है और नमाजी है 5 वक्त की, और ये पढ़ने में शुरू से ही A+ लेती गई है। तो लिहाजा अगर फ़हीम कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक जा सकता है और फ़हीम के बच्चे पढ़ सकते हैं और CSS कर सकते हैं, तो बाकियों के क्यों नहीं? तो बेटा अपने बारे में बताइए। Sir, first of all, thank you so much. I'm honored to be here. This is Eliza, and I have been allocated to Pakistan Administrative Services. और it was my second attempt of CSS. फर्स्ट अटैम्प्ट में अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकी। उसके बाद ये था कि मैंने PMS की तरफ भी आई, उसके पेपर्स भी दिए और मल्टीपल 1 पेपर्स भी दिए। पहली 2 अटैम्प्ट्स जो थी CSS और PMS की, वो मेरी फ़ेल थी। और उसके बाद मैंने 2023 में CSS और PMS दोनों की अटैम्प्ट्स दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा PMS भी क्लियर है और CSS भी क्लियर है। जैसे कि आपको पता है हमारे साथ हैं अलीज़े बेटी हैं हमारे एक सब इंस्पेक्टर फ़हीम की। फ़हीम वर्कड सो हार्ड ड्यूरिंग हिज इंटायर लाइफ, सिर्फ एक सिंगल एजेंडा के साथ कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, उनको वो लाइफस्टाइल देख सके जो कि वो उसने हमेशा उनके लिए ख्वाब देखा है। सिर्फ फ़हीम साहब की सिर्फ एक बेटी नहीं पढ़ रही, उनके दोनों दूसरे बेटे भी उतनी ही स्ट्रगल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो लाइफ में आगे से आगे बढ़ें। इस तरह मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स अलीज़े आप मुझे बताएंगे कि आप क्या समझती हैं कि आपके पेरेंट्स का कितना कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स योर अचीवमेंट, और कैसे आपके फादर जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं, हाउ ही वाज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर यू? प्लीज़ इसके ऊपर बताएं। अगर मैं इसका स्टार्ट लूँ यहाँ से कि अगर पाकिस्तानी सोसाइटी को देखा जाए तो वहाँ पर इट्स अ कॉमन नोशन कि लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता और उनके लिए यही है कि अगर वो 22-23 साल की उम्र में पहुँच चुकी हैं तो बस उनकी शादी कर दी जाए। सो माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी बहुत ज़्यादा, बल्कि सपोर्ट किया है, जितना मैं कहूँ उतना कम है। मतलब मेरे बाबा को मेरे पर यकीन था और ही वॉज़ लाइक कि ठीक है मेरी बेटी अगर पढ़ रही है, उसको पढ़ने का शौक़ है तो उसको पढ़ाना है, उसको घर से बाहर निकालना है, उसको वो कॉन्फिडेंस देना है जो हर बाप को एक बेटी को देना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में ये चीज़ नहीं एग्जिस्ट करती। मेरे बाबा क्योंकि एक पुलिस में सर्व कर रहे हैं और एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो जब मैं उन्हें देखती थी तो मुझे एक ये था कि ही इज़ रियली रिस्पॉन्सिबल एंड आई शुड बी लाइक हिम। तो ही वॉज़ वन ऑफ द फैक्टर एंड अ मोटिवेशन बिहाइंड डूइंग दिस CSS। अभी भी मैं देख रही हूँ कि फ़हीम साहब के चेहरे पे एक बहुत इत्मीनान है और एक बहुत प्यारी स्माइल है जो कि ये शो करती है कि जब आप अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देते हैं, आप उनकी एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी अचीवमेंट जो होती है वो दैट इज़ लाइफ लॉन्ग। और अलीज़े हमें ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि आपकी जो फर्स्ट अटैम्प्ट थी उसमें आप क्लियर नहीं कर सके और फिर ये दिस इज़ योर सेकंड अटैम्प्ट, तो जब आप फर्स्ट टाइम फेल आपका CSS नहीं हुआ बिकॉज यू गॉट सिक, तो क्या आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई प्रेशर आया था कि तुम नहीं कर सकती, या दे वर द मोटिवेटिंग फोर्स कि नहीं तुम्हें अब करना है? क्योंकि मैंने खुद जब मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट थी तो आई कुडंट क्लियर, तो मेरे फादर वाज द वन जिन्होंने मुझे कहा कि नहीं तुमने करना है, तो अदरवाइज़ मैंने उस टाइम पे गिव अप कर देना था। तो आप मुझे बताएं कि कैसे आपके फादर ने या आपके पेरेंट्स ने आपको मोटिवेट किया और दोबारा से अटैम्प्ट लेने के लिए कैसे एनर्जी आई, उसके बारे में बताएं। जब मेरी पहली अटैम्प्ट का रिज़ल्ट आया और उसमें मुझे पता चला कि मेरा रिटन पार्ट क्लियर नहीं है, तो बाबा तब घर नहीं थे और जब वो घर आए तो उनको मैंने बताया एंड ही वाज लाइक इट्स ओके, कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला ने अभी अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है, तो नेक्स्ट अटैम्प्ट दो इंशाल्लाह हो जाएगा। तो वो चीज़ बहुत सेटिस्फाइंग थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि मतलब पापा को दुख ना हो या मामा दुखी होंगी, ये वाली चीज़ थी। लेकिन बिल्कुल इससे ऑपोजिट था, दोनों ने मुझे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। इसी तरह से मेरी पूरी जर्नी में ये चीज़ थी कि कोई भी अगर CSS करता है उसकी जर्नी में ये चीज़ आती है कि वो स्ट्रेस लेता है और उसको ये होता है कि अब नहीं हो रहा, छोड़ देना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और ये एग्जैक्टली मेरी जर्नी में भी था। तो तब मेरे पास ये था कि तब मैं माँ बाबा से ज़्यादा बात करती थी, तो उनसे बात करके मुझे ज़रा अच्छा लगता था, तो वो मुझे मोटिवेट करते रहते थे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा,
تم کر سکتی ہو, یہ والی ساری چیزیں تھیں. اب میرا نیکسٹ کوشچن فہیم صاحب سے. فہیم صاحب آپ بتائیں کہ ایز اے پولیس آفیسر آئی نو کہ ہماری لائف بہت ٹف ہوتی ہے, ہمیں ایٹ ٹائمس فیملی کے لیے بھی ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس, اور اسٹریس اینڈ آل دیٹ, اور ایٹ ٹائمس فائنینشیل اسٹرگل بھی ہوتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سے ساری چیزوں کے بیچ میں آپ نے کیسے انشور کیا کہ آپ کا پورا فوکس بچوں کی اسٹڈی کے اوپر ہو, خاص طور پہ بیٹی کی اسٹڈی کے اوپر؟ مجھے ماشاءاللہ اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا شروع ہی سے, اور یہ شروع سے انٹیلیجنٹ بھی تھی, رسپانسبل بھی تھی. جب اس کو میں نے اسکول میں داخل کروایا تو الحمدللہ یہ پہلی ہی کلاس سے اس نے شروع کیا, جب جرنی اپنی پڑھائی کی شروع کی تو پوزیشن لینی شروع کر دی. محکمہ ہمارا ماشاءاللہ وہ بڑا سپورٹنگ ہے, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا محکمے والوں نے. تو ہر دفعہ اسکالرشپ بھی ہمیں ملتی ہے. تو جو ہے نا دیکھیے محکمہ تو کہتا ہے پیسے بھی دیتا سب کچھ, اگر میری بیٹی CSS کر سکتی ہے تو کیا ایک دوسرا سب انسپیکٹر جو ہے یا کانسٹیبل جو ہے یا دوسرے جو ASI صاحبان ہیں ان کی بیٹیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ اور بہت ہی آج اپریشیٹ کیا ہے جی صاحب نے. چلیے میرا لاسٹ کوشچن آپ سے کہ آپ کا کیا میسیج ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے وہ آر اسٹرگلنگ آؤٹ دیئر اور اپنی لائف میں کچھ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے بارے میں کوئی میسیج ہے؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ میں تو 3 چیزیں سجیسٹ کرتی ہوں کہ آپ ان 3 چیزوں کو اپنی لائف میں لے کر آئیں, اور آپ جس بھی فیلڈ میں ہیں انشاءاللہ آپ سکسیزفل رہیں گے. پہلے تو یہ کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا, آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے. اگر آپ نے کسی بھی جرنی کو اسٹارٹ کیا ہے, چاہے وہ CSS کی ہے یا کوئی اور فیلڈ کی ہے, آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا, آپ نے فیلئر کو آبسٹیکل نہیں بنانا, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے, اپنے ارد گرد پازیٹیو لوگوں کو لے کر آئیں تاکہ آپ کو کوئی ڈی موٹیویٹ نہ کرے. اینڈ تھرڈ اینڈ دا لاسٹ ون دیٹ از ویری اسپیشل ٹو می, وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک اسٹرانگ کنیکشن لازمی رکھنا ہے تاکہ آپ کو ایک سپورٹ ملے. جو سم ٹائمز ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ فرینڈ سے یا فیملی سے نہیں شیئر کر سکتے, اینڈ دیٹ از اوکے, وہ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی چیز ٹف لگ رہی ہے یا اسٹریس ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بتائیں. تو وہ اس طرح کا ایک کنیکشن آپ نے رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ 3 چیزیں مجھے لگتا ہے اگر آپ کی لائف میں ہیں تو یو ول بی سکسیزفل انشاءاللہ. علیزہ نے بہت اچھی بات کی ہے, ود ہارڈ ورک, پازیٹیوٹی اینڈ ڈٹرمینیشن ہم اپنی لائف میں کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں.